नमस्कार दोस्तों, पूरे बिहार में लगभग 5,000 पदों पर राशन डीलर की जो भर्ती है वो आने जा रही है। अभी फिलहाल 2 ऐसे जिले हैं जहां पर भर्ती आ भी चुकी है। वैसे ही कर बिहार के हर एक जिला में ये जो भर्ती है आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरी अपडेट बताऊंगा कि राशन डीलर की भर्ती अभी किस जिला में आ चुकी है, बाकी आपके जिला में आएगी तो उसको कैसे पता करेंगे, और जो 5,000 पदों पर राशन डीलर की भर्ती होगी वो कैसे होगी, राशन डीलर बनने के लिए योग्यता पात्रता क्या होती है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी मैं एक अपडेट आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रभात खबर के द्वारा जो है निकाला गया था, जिसमें बताया गया है कि पटना समेत अन्य जिलों में डीलरशिप के मौके बिहार में खुलेगी करीब 5,000 नई पीडीएस दुकान। पीडीएस दुकान का मतलब है कि जो राशन वितरण जहां होता है ना, उसको पीडीएस दुकान के नाम से हम लोग जानते हैं। उस चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि 5,000 नई जो दुकानें हैं खुलेगी, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिला में भर्ती अभी आ रही है, तो उसमें सभी चीज़ें बता दी गई है कि कौन व्यक्ति राशन डीलर बन सकते हैं। अभी ये जो नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे ये पटना जिला से निकल कर आ रही है। पटना जिला में जो है राशन डीलर की भर्ती आई हुई है। एक और जिला का मैं नोटिस दिखाता हूँ, ये देखिए, ये खगड़िया जिला का है, जहाँ पर भी राशन डीलर की जो भर्ती है वो आ चुकी है और इसके लिए भी आवेदन स्टार्ट किए गए हैं। अब किसी भी जिला में राशन डीलर की भर्ती आती है ना, तो योग्यता पात्रता जो होती है ना वो सामान्य होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर जो भर्ती है इसमें देखिए 2 अनुमंडल का नाम दिया गया है, जैसे सदर अनुमंडल और यहाँ पर गोगरी अनुमंडल जो है यहाँ पर भर्ती है। देखेंगे ना कुल पदों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सदर अनुमंडल में 50 है और गोगरी अनुमंडल में 83 सीटों पर जो है ये आपकी भर्ती है। बाकी कैटेगरी वाइज भी इन्होंने जानकारी दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर भर्ती की संख्या बोला गया कि 133 पदों पर भर्ती है, जिसके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। राशन डीलर बनने के लिए एक चीज़ और निर्धारित की जाती है कि भर्ती अगर किसी जिला से आती है ना, तो उसी जिला के व्यक्ति फॉर्म को भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए है ये खगड़िया से है लेकिन आप सीतामढ़ी से है, चाहेंगे वहाँ जाकर मैं राशन डीलर बनूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ का लोकल निवासी होना जरूरी होता है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए 2 प्रकार का फॉर्म आता है। एक अनुसूची 1 आता है जो एक सामान्य व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए होता है, और एक आता है अनुसूची 2। ये फॉर्म जो होता है जो स्वयं सहायता समूह की महिला होती है या जो पूर्व सैनिक के सहयोग समितियां होते हैं, तो वैसे व्यक्ति को जो है ये फॉर्म जो है भरना होता है अनुसूची 2, नहीं तो आपको अनुसूची 1 फॉर्म भरना होगा। बाकी किसी भी जिला में भर्ती आती है ना, तो उसका डेडलाइन निर्धारण होता है। अब इस जिला में भर्ती है तो इसका डेडलाइन है 10 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट है, और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो बताया गया है वो 31 दिसंबर तक है। बाकी बोला गया है कि अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको जो इनके कार्यालय है वहाँ पर इस तिथि तक जो है सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से आपका जो फॉर्म है आपको भेजना होगा। अगर अंतिम तिथि के बाद अगर आपका आवेदन जाता है ना, तो फॉर्म आपका स्वीकार नहीं होंगे। तो हर जिला में यही चीज़ें लागू होती है। इसका ऑनलाइन अभी पोर्टल नहीं है, ऑफलाइन ही आवेदन करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जैसे स्वयं सहायता समूह की व्यक्ति है या महिलाओं की सहयोग समितियाँ है या पूर्व सैनिक के सहयोग समितियां है, या इसके अलावा बोला गया है कि शिक्षित अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में बोला है कि अनारक्षित जो रिक्तियां है, मतलब जो जनरल कैटेगरी में जो भर्तियां है, इसके विरुद्ध किसी भी कैटेगरी के लोग जो है आवेदन कर सकता है। मतलब जनरल पे हर व्यक्ति का हक होता है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी में भर्ती नहीं है तो। बाकी चयन रूपेण मेघा जो सूची है ना, वो आपके जो मेघा सूची बनती है नंबर के आधार पर, उसी अनुसार बनेगी और उसके आधार पर ही आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो होने वाला है।
इसके बाद जो आवेदक है ना, कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए और वयस्क होना चाहिए। वयस्क का मतलब है कि 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए। इससे अधिक है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के अगर आपके पास नॉलेज होगा ना, तो सिलेक्शन आपका जो है जल्दी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई बिना कंप्यूटर वाला लोग अप्लाई किया जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक जो योग्य और जिनका भी अधिक उम्र होगा वैसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जब भी इसका जो मेरिट लिस्ट आता है ना, तो जो खगड़िया अनुमंडल है ना, वहाँ के जो सूचना पत्र होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, या नहीं तो खगड़िया का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जो इसका विज्ञापन है आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। जब भी आपकी मेगा सूची में अगर नाम आ जाता है तो फिर आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है, फिर आपको जो है राशन डीलर का जो काम है सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार इस भर्ती में जो है आपकी चयन प्रक्रिया होती है। बाकी देखिए, नोट में इन्होंने बताया है कि जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो आवेदक पत्र के साथ अपना जो है रंगीन पासपोर्ट साइज का जो फोटो है जो हाल का खींचा हुआ है वो आपको देना होगा, जो कि 3 प्रति है। इसके अलावा एक जो है फोटो जब आप आवेदन फॉर्म पर चिपकाएंगे उसके नीचे आप साइन कर आप जरूर उसमें अटैच करेंगे। उस फॉर्म में आप अपना मोबाइल नंबर साथ में अपना सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर जहां करना है उस स्थान पर करेंगे। इसके बाद बोला गया है कि आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर पंचायत, वार्ड एवं आरक्षण जो श्रेणी है ना वो जरूर अंकित करना है कि किस पंचायत, किस वार्ड और किस आरक्षण कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ये चीज़ें आप जरूर जब भी फॉर्म भेजते हैं तो बता दें, लिफाफे के ऊपर में ये जानकारी आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी जो प्रमाण पत्र है जैसे मार्कशीट है उन सबका फोटो कॉपी करवाने के बाद नीचे में आपको साइन जरूर कर और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसको भी आप जेरॉक्स कराकर नीचे में साइन कर उस फॉर्म के साथ अटैच कर ही आप भेजें। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो जो आरओ लेवल पर आपका ये जाति प्रमाण पत्र बनता है ना वो भी जरूर अटैच कर दे, तभी आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। और आप चाहते लोकल होने का बेनिफिट ले तो इसके लिए आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी जरूर लगाए, उसका भी फोटोकॉपी कराकर आप सिग्नेचर जरूर करा ले। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि आचरण प्रमाण पत्र किसी भी जिले में भर्ती आती है ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर मांगी जाती है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर हाल में आप लोग बनवाइए। अगर आपके जिला में भर्ती आएगी तो ये नहीं होगा तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसका भी फोटोकॉपी कराकर नीचे में सिग्नेचर कर आपको अटैच करना होगा। इसके अलावा आवेदक को अपने जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन हेतु भंडारण एवं वितरण स्थल का जो बोला गया है विवरण है आपको अंकित करना होगा, बताना होगा। कोई व्यक्ति एक से अधिक पंचायत या वार्ड के लिए अगर आवेदन करता है तो वैसे स्थिति में आपका जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक को निम्नांकित बिंदुओं से संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष जो है आपको जो शपथ है समर्पित करना होगा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं इनको किसी भी हालत में जो है राशन डीलर का काम नहीं मिल सकता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके परिवार में पहले से ही मान लीजिए किसी को मिला है, मान लीजिए पिता है, माता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, भाभी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, सौतेला भाई है, इनमें से कोई व्यक्ति पहले से काम करता है तो उनको नहीं मिल सकता है। कोई मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य है, विधायक है, विधान परिषद है, सांसद है, नगर निकाय के कोई सदस्य है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिल सकता है। साथ में अगर आप आटा चक्की का मिल चलाते हैं फिर भी आपको नहीं मिल सकता है। सरकार के लाभ का पद धारण अगर आपने किया है तो भी आपको इसका जो बेनिफिट है आपको नहीं मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बोला गया है कि जो भी इसका आवेदन फॉर्म है ना, जैसे अनुसूची 1 और 2 है, ये खगड़िया के जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी किसी भी जिला की भर्ती का अगर फॉर्म डाउनलोड करना है या नोटिफिकेशन देखना है तो देखिए, खोजने का एक रामबंद तरीका है। आप गूगल में लिखेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ये देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार का वेबसाइट मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे बिहार के जितने भी जिला है ना सभी जिला का आपको नाम मिलता है। आप जिस भी जिला का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं ना, सिंपली उस जिला का नाम के सामने क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी एक जिला का चेक करता हूँ, जैसे मान लीजिए सीतामढ़ी का चेक करना, तो मैं सीतामढ़ी का वेबसाइट खोला। अब ये वेबसाइट खुलेगा,
अब यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अगर ये हिंदी में है, इंग्लिश करना है तो यहाँ से इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी करना है तो यहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नोटिस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगा। कोई भर्ती अगर चल रही होगी तो इस प्रकार देखिए जो भी अभी अपडेट है इस जिला में वो सारा अपडेट मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन यहीं पर मिल जाएगा। इसी अकॉर्डिंग आप किसी भी जिला का देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जैसे इसका जो अपडेट है आ जाता है लेकिन वेबसाइट पर डिटेल नहीं आती है, तो वेट कर लीजिए, वेबसाइट पर अपडेट होगा, या नहीं तो आप जाकर इसकी शिकायत आप अपने जिला में कर सकते हैं कि वेबसाइट पर अपडेट नहीं दिया गया है, आप इसका फॉर्म उपलब्ध करवाइए। तो वहाँ से भी ये जानकारी आपको अपडेट की जाती है। इसी अकॉर्डिंग ये भर्ती अभी पटना में भी चल रही है। अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए पटना में इन तमाम जिलों में भर्ती है। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 तक है, शाम 5 बजे तक। हर हाल में आपका जो फॉर्म है यहाँ पर जो ये इनका है ना कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी के, वहाँ पर आपको भेजना होगा। और यहाँ पर भी देखिए आपको तमाम योग्यता के बारे में आपको जानकारी दिया गया है, जिसको देख सकते हैं। हर जिला में ये चीज़ें लागू होती है। तो बाकी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपके जिला में भी जब भी भर्ती है उसका मैं अपडेट दे पाऊँ। धन्यवाद।